चलिए आज हम लोग देखेंगे कंसोनेंट, जो कि आपका क्लास जो है पिछले दिन नहीं हो पाया था कुछ वॉइस के कारण। आपका आज क्लास होगा, जो कि आप लोग अभी जो है कुछ दिन तक रिकॉर्डेड देखेंगे वीडियो, आपको टाइम से अपलोड कर दी जाएगी, आपको वीडियो अवेलेबल करा दिया जाएगा क्लासेस। थोड़ा सा दिक्कत है, 2-3 दिन में सही हो जाएगा तो आपके क्लासेस जो है लाइव चलेगी एप्लीकेशन पे। फिलहाल अभी रिकॉर्ड दिया जा रहा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्लास बैक ना हो, रेगुलर रहे। कोई भी दिक्कत है आप व्हाट्सएप मैसेज करिए, आपको जो है एप्लीकेशन में आप व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं, मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग सीधे क्लास के ऊपर चलते हैं। आज जो क्लास होगा मेरा कंसोनेंट्स का होगा, और उस कंसोनेंट को हम लोग समझेंगे कि कंसोनेंट जो है, सबसे पहले देखिए जो शॉर्टहैंड में चीजें हैं, दो तरह से जो है आपको कंसोनेंट मिलेंगे, जो जिसे स्ट्रोक बोला जाता है। एक स्ट्रेट में मिलेगा, एक कर्व में मिलेगा। तो हम लोग जो आज पढ़ेंगे स्ट्रेट का पढ़ेंगे, जो सीधा एक लाइन से स्ट्रेट लाइन से बनेगा। और कैसे बनेगा चलिए आप सामने देखिएगा क्लास के मदद से। तो देखिए हम लोग जो है आज कंसोनेंट को देखेंगे, और वो भी कंसोनेंट जो है आपको स्ट्रेट में देखेंगे। क्या देखेंगे? कंसोनेंट जो है स्ट्रेट में देखेंगे, कंसोनेंट्स। ठीक है, ये जो कंसोनेंट्स है स्ट्रेट स्टॉक में देखेंगे हम, यानी जो है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। इसको स्ट्रोक भी बोला जाता है, स्ट्रोक यानी ये स्ट्रोक हुआ। अब ध्यान देंगे ये सारे चीजों को हम लोग कैसे समझना है, और एक एक आप इसे कॉपी लेंगे, और कॉपी जो है स्पाइरल कॉपी होना चाहिए या लाइन वाला होना चाहिए, और बढ़िया पेज होना चाहिए, सादा पेज नहीं होगा। ठीक है, लाइन पेज लीजिएगा ताकि अच्छे से जो है, क्योंकि शॉर्ट हैंड जो है लाइन पे ही चलता है, और ये जो है जिस तरह भी बोर्ड दिख रहा है उस तरह लाइन पे नहीं होता है। हम भी लाइन देकर ही आपको पढ़ाएंगे। इस तरह का कॉपी होना चाहिए, और इसी लाइन पर सारी चीजें लिखना है। ये जो कॉपी का लाइन दिख रहा है हम इसमें लाइन देंगे, आप वो कॉपी पर चीजों को लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे। आपका जो शॉर्ट हैंड का क्लास होगा इंग्लिश का है, हम दोनों लैंग्वेज में ही आपको जो है स्पष्ट बताएंगे, सब कुछ समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग कंसोनेंट यहाँ देखेंगे, स्ट्रेट लाइन, और ये जो है स्ट्रोक्स है, और स्ट्रोक्स में हम लोग सारे कुछ को जानेंगे। ठीक है, ये जो है स्ट्रोक्स है, ये सारी चीजें लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ये सारे स्ट्रोक बनते कैसे। बनाने का तरीका ये है, सबसे पहले एक यहाँ लाइन ले लीजिए, और यह एक लाइन है स्ट्रेट में, सीधा है, और इसका एंगल जो है 180 डिग्री का एंगल है, और इसका जो डायरेक्शन है एल आर है। एल आर कहने का मतलब है आपको इसे बोलेंगे लेफ्ट, क्या बोलेंगे? लेफ्ट, और इसे बोलेंगे राइट, क्या बोलेंगे? राइट। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो यह जो है आपका स्ट्रोक जो बनेगा के और जी का बनेगा। क्या बनेगा? के और जी का बनेगा। क्लियर है? ध्यान से समझेंगे। ये जो लाइन अगर हम इस तरह का खींचते हैं लाइन पर, तो यह के और जी का इस तरह का सिंबल बनाएगा। अब ध्यान देंगे, ये बड़ा बताया गया है समझाने के लिए। आपका स्ट्रोक जो है छोटा बनेगा, स्मॉल बनेगा, जो कि आपको कॉपी पर लिखना है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऊपर से नीचे इस तरह का अगर लाइन हम सीधा खींचते हैं स्ट्रेट में, इस तरह का, ये जो लाइनें हैं आगे हम बढ़ा लेते हैं ताकि यहाँ पे आपको दिक्कत ना हो। देखिए यहां से हम एक लाइन ऊपर से नीचे ले लिए, और यह स्ट्रेट में है, और इसका लाइन जो है अप टू डाउन है, और जब अप टू डाउन आएगा तो इसका कोण जो है 60 डिग्री एंगल पे बनाएगा, यानी एंगल जो है 60 पे बनाएगा। ये आपका CH और J का स्ट्रोक होगा। क्या होगा? CH और J का स्ट्रोक बनेगा, यानी आपका कंसोनेंट लेटर बनेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ कंसोनेंट जो है चैप्टर का नाम है, लेकिन जो भी हम लोग कंसोनेंट लेटर पढ़ेंगे यह शॉर्ट हैंड में वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन होगा उसी के आधार पर चलेगा। ठीक है, अब देखेंगे कि जो कंसोनेंट होते हैं वो सारे कंसोनेंट इसमें नहीं मिलेगा, आपको इसे प्रोनाउंसिएशन के आधार पर पकड़ना होगा। तो यहाँ पे CH और J का मिल गया, के जी मिल गया। अब एक और डायरेक्शन ऊपर से नीचे हम ले लेते हैं। यहाँ पे ऊपर से नीचे जो चिन्हें बनेंगी ध्यान रखिएगा। हम यहाँ सीधा थोड़ा सा, ये आपको अप टू डाउन आया, सीधा दिख रहा होगा, स्ट्रेट में है, जो कि एंगल 90 डिग्री एंगल पे है, और यही जो है आपका स्ट्रोक T का भी बनाएगा और D का भी बनाएगा। क्या बनाएगा? T का भी और D का भी बनाएगा। समझ में आ रहा होगा?
आगे देखेंगे उसी प्रकार आगे अप टू डाउन अगर यहां लाइन ले लेते हैं और इसका डायरेक्शन आप 120 डिग्री रखते हैं तो यह डायरेक्शन आपका P और B बनाएगा। क्या बनाएगा? P और B बनाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। बारीकी चीजों से समझिएगा आप लोग। उम्मीद है कि कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगा। बाकी जो है हम सामने हैं आपके और सब कुछ जो है एक एक करके बताएंगे, समझाएंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत आएगा अब व्हाट्सएप नंबर आपके एप्लीकेशन में है, आप व्हाट्सएप नंबर डायरेक्ट मैसेज करके कोई भी चीजें को पूछ सकते हैं, दिखा सकते हैं। जो भी हम यहाँ आउटलाइन बताएंगे शॉर्ट हैंड में आप उसे कॉपी पर नोट करिएगा, जो कॉपी स्पाइरल होना चाहिए, और इस पे बनाकर जो भी चीजें क्लास में हम देंगे आप उसे बनाकर व्हाट्सएप पे भेजिएगा, ताकि उसे आसानी से जो है हम चेक कर सकें। और जो है आप जब भी भेजिएगा तो आप एप्लीकेशन का मोबाइल नंबर के साथ आप भेजिएगा जो एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग देखेंगे कि केजी लेफ्ट टू राइट है, CH अप टू डाउन 60 डिग्री एंगल के अबव है, और जो है 90 के अबव है, 60 से अबव है, 90 जस्ट सीधा लंबवत यानी सीधा स्ट्रेट लाइन में अगर खींचते हैं तो TD बनेगा, 120 का बनाएंगे PB बनेगा। यहीं से एक डायरेक्शन जो है डाउन टू अप खींचते हैं तो ये डायरेक्शन आपका R बनेगा, जो कि एंगल 30 डिग्री एंगल होगा। क्या होगा? 30 डिग्री एंगल होगा, R होगा। समझ में आ रहा होगा। तो ये सारी चीजें हैं हम लोग अभी जो देखने जा रहे हैं, स्ट्रेट का लाइन है और इसी से जो है सारे सिंबल बनाए जाएंगे, ठीक। बताइएगा कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है ना? आप लोग फटाफट बता दीजिएगा, कोई भी दिक्कत आएगा तो जो है आप मैसेज के माध्यम से जरूर बताइएगा। सब कुछ धीरे धीरे सीधा किया जा रहा है, ठीक किया जा रहा है। बहुत सारे इश्यूज जो आ रही थी, अभी क्लासेस जो है रिकॉर्ड दी जा रही है ताकि आपका क्लास बैक ना हो, सब कुछ समझ में आते रहे और क्लास कंटिन्यू होते रहे। तो अब हम ये जो देख लिए हैं अब इसको बाहर करेंगे और सारी चीजों को अब सीधा आउटलाइन में समझेंगे। ध्यान देंगे केजी है, यहां पे हम जो है एक पहले ये कॉपी का लाइन ले लेते हैं। बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक लाइन ले लिए हम, ये आपका कॉपी का लाइन है। हम यहाँ भी कॉपी का लाइन ले लिए, यहाँ भी कॉपी का लाइन ले लिए, यहाँ भी कॉपी का लाइन ले लिए, हम यहाँ भी कॉपी का लाइन ले लिए और यहाँ भी कॉपी का लाइन ले लिए। ये आपका जो है कॉपी पे जो लाइन है वही लाइन हम लिए हैं, ठीक है। कोई भी इसमें दिक्कत आएगा तो जरूर बताइएगा। सीधा हम जो है कोशिश किए हैं लेने का। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये सारी चीजें हैं, यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा है तो आप इसको सीधा कर देते हैं, इस तरह का हो गया। और ये भी तिरछा है तो इसे भी हम सीधा कर देते हैं, ये सीधा हो गया है ना। ये चीजों को भी हम सीधा कर देते हैं लाइन को, ये स्ट्रेट में बन गया। ये आपका कॉपी का लाइन है, इसी पर हम लोग को स्ट्रोक को बनाना है। चलिए पहला स्ट्रोक देखिएगा केजी, जो कि लेफ्ट टू राइट गया है, यही है आपका केजी। क्या हो गया इसको, ठीक है, थोड़ा सा इसको चलिए देखिए, के और जी, के है और यहाँ जी है, ये चीज है, हम यहीं पे आपको लिख देते हैं जी, ये है आपका जी, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे आइए, एक एक करके देखेंगे। पहले CH देख लेते हैं, CH, और यहाँ पे जो है आपका CH के साथ क्या है, जे, ठीक है। उसके बाद जो है आगे यहाँ पे हम लिखते हैं, आगे T है और दूसरा जो है D, ठीक। उसी प्रकार आगे आपका जो है P है, यहाँ पे आपका P हो जाएगा और यहाँ पे है आपका B हो जाएगा। क्लियर है? तो सारी चीजें अभी हम लोग जितने भी बनाए हैं सबको अलग अलग करके देख ले रहे हैं, और इसका चिन्ह शॉर्ट हैंड में कैसे बनाया जाएगा यहाँ पे सब कुछ देखेंगे। देखिए के का जो डायरेक्शन है ना, के का जो डायरेक्शन है यहाँ पे कैसे बन रहा है, चलिए बाकी सब ठीक है। तो यहाँ के का जो डायरेक्शन है हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो यही है आपका कॉपी, और इसी पर एक लाइन इस तरह खींच दीजिएगा सीधा ऐसे लाइन पर, है ना। दिख रहा होगा नहीं तो हम थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे ताकि आपको ये चीजें जो है दिखे, कोई भी स्टॉक लिखेंगे तो दिखे। ये कॉपी के लाइन के ऊपर है और इसका जो डायरेक्शन है ना,
लेफ्ट टू राइट है। क्या है? लेफ्ट टू राइट है। नहीं दिख रहा होगा तो हम अलग कलर से इसे डिनोट कर लेंगे, है ना, अलग से, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। ठीक है, चलिए हम ये लिख लिए कि इसको हम लिखेंगे के, इसमें जो है थोड़ा सा, चलिए देखिए ये आपका जो है लाइन है और यहाँ पे हम लिख दिए के। यही है आपका शॉर्ट हैंड में के। क्या है? के। पतला है यानी लाइट में, इसे हम यहाँ पे डिनोट भी कर देते हैं। ये लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट टू राइट। यही है आपका शॉर्ट हैंड में के। और ये जो लिखा गया है ना, ये लाइट में लिखा गया है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये लाइट में। ठीक है, लाइट का मतलब हल्का लाइन में एक पतला लिखा हुआ है। यही के को यहाँ लेकर आइए और इसको डार्क कर दीजिए। जैसे ही डार्क होगा, डार्क का मतलब पूरा डार्क नहीं करना है ना, बस बैक कर दीजिए पेंसिल को और जो है आपका डार्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? बोल्ड हो गया। डायरेक्शन वही है जो आपका के का डायरेक्शन है। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा, के का जो डायरेक्शन है सी का लेफ्ट टू राइट है 180 डिग्री। पहला लाइट में, दूसरा डार्क कर देंगे बोल्ड। उसी प्रकार CH का डायरेक्शन अप टू डाउन 60 डिग्री एंगल का यही है। हम इसको ऊपर से नीचे यानी अप टू डाउन लेकर आते हैं और यही आपका डायरेक्शन है CH। देखिए ये वाला जो हम ये वाला लिखे हैं, ये एरो बता रहा है कि डायरेक्शन की अप टू डाउन आ रहा है। आपका CH यही है। लाइट में ए भी है, जो भी होगा लाइट में होगा और यहाँ बोल्ड होगा। जहां बोल्ड होगा हम लिखेंगे, है ना। देखिएगा ये जो है आपका G है, जो कि आपका J है, और ये जो है डार्क होगा। डार्क करने का तरीका हम बता देते हैं आपको। देखिए कोई भी चीज को एक बार लिखिएगा पेंसिल तो लाइट में होगा, इसको जैसे ही हम बैक कर देंगे तो डार्क हो जाएगा। अब ये नहीं कुछ पे ऐसे ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक बार चलाइए, लाइट में होगा, बैक कर देंगे तो ये जो है डार्क हो जाएगा। तो डायरेक्शन वही है जो आपका CH का डायरेक्शन है। पहला लाइट, दूसरा डार्क, मिल गया 60। उसी प्रकार आप T को समझिएगा। T अप टू डाउन आता है लाइट में और इसको जैसे ही हम डार्क करेंगे तो ये बनेगा D। लाइट में T, डार्क करेंगे तो D बनेगा। समझ में आ रहा है? तो अब देखेंगे ये P है, P का डायरेक्शन 120 है, लेफ्ट साइड से झुका हुआ है लाइट में, और इसी को हम यहां लिखकर डार्क कर देंगे तो बनेगा आपका B। तो यह हुआ के G CH J T लाइट डार्क D, सीधा स्ट्रेट में रहेगा। T झुका है 120 पे, आप इसे P और डार्क करके B। ध्यान रखेंगे जब भी स्ट्रोक को बनाएंगे, ये जो स्ट्रोक लिखा गया है शॉर्ट हैंड में, इस सिंबल को आप कॉपी के लाइन पर रोकेंगे, सबको रोकेंगे। देखिए रुका हुआ है सब, आपको भी रोकना है। ये नहीं कि आप उसे जो है नीचे ला दी। मान लीजिए कॉपी का लाइन है, ध्यान दीजिएगा, ये कॉपी का लाइन है, आप इसको लिखना है P, तो आप ऐसे लिख दिए, गलत तरीका है। ऐसे लिख दिए, गलत तरीका है। आपको ये कॉपी के बीच के लाइन में, आपको आधा लाइन में ऐसे लिखना है, यानी आधा से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, है ना, लेकिन पूरे टच नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना है, आपको आधा लाइन में इस तरह लिखना है, कोई भी स्ट्रोक को लिखना है तो। ठीक है, और जो लेफ्ट टू राइट जाने वाला है इसे लाइन पर रखेंगे। समझ में आया? पेंसिल से प्रयोग करिएगा, पेन का प्रयोग नहीं करिएगा। ये क्लियर हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे आर का डायरेक्शन। देखिएगा डाउन टू अप है, नहीं ये जो है लेफ्ट टू राइट था, अप टू डाउन था, सारी ये भी जो है 90 डिग्री भी अप टू डाउन है ना, सारे अप टू डाउन है, लेकिन यहाँ डायरेक्शन लेफ्ट टू डाउन टू अप है, जो कि R 30 डिग्री एंगल पे बनाया है। यही है मेरा R का डायरेक्शन ध्यान से देखिएगा तो डाउन टू अप गया है, और यही डायरेक्शन जो है आपका R है, जो कि 30 डिग्री एंगल पे। क्लियर है? R का डायरेक्शन डाउन टू अप 30 डिग्री है। यहीं पर इसी डायरेक्शन को अगर हम ध्यान से समझिएगा, अगर हम
स्टार्टिंग में एक हुक निकाल देंगे, ध्यान रखेंगे, हम यहाँ पे एक हुक निकाल देंगे इस तरह, तो यह जो है डाउन टू अप जाएगा तो डब्लू बनाएगा। यानी जो ये आर है, इस आर में हम लोग इस तरह का बाहर हुक निकाल दिए, इस तरह का जैसे इसे निकाल देंगे हुक और ये सीधा खींच कर ले जाएंगे लाइन से, तो यह डब्लू बनेगा। यानी आर में बाहर की ओर इस तरह का, हिंदी में आप डब्लू को वह पढ़ते हैं, वह मतलब ऐसे होता है, आप भी वह ऐसे बना दीजिए, ठीक है। तो ये क्या बन गया, आपका डब्लू बन गया। उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी। अब ये जो बाहर है ना डाउन टू अप, इसको आप ये जो है बाहर कर दीजिए, सॉरी अंदर कर दीजिए, तो आपका बन जाएगा वाई। कैसे बनेगा वाई, आप इसे जो है डाउन टू अप कर दीजिए, और डाउन टू अप का मतलब बाहर से नहीं अंदर से निकला है, डब्लू बाहर से वाई अंदर से, ठीक है। तो आर डाउन टू अप, बाहर निकालेंगे डब्लू, अंदर करेंगे वाई बनेगा। उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी। आर से बना हुआ दो स्ट्रोक, डब्लू बाहर हूं, वाई अंदर की ओर, ये जो है आप क्लियर समझ रहे होंगे। लाइन से नीचे से ऊपर डाउन टू अप जाएगा, ए भी डाउन टू अप है, ए भी डाउन टू अप है। अब यहीं पर ये जो है ध्यान रखेंगे, यहीं पर एक डायरेक्शन हम बनाते हैं एच के लिए। क्या बनाते हैं, एच के लिए। तो जो खुला मुख है वाई है, उसी को बंद कर दीजिए डाउन टू अप, तो बनेगा वाई, और एक सॉरी एच, और एक अप टू डाउन इस तरह का सर्किल से बना दिए तो बन गया एच। यानी एच का डायरेक्शन दो मिला, एक डाउन टू अप, एक अप टू डाउन। उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी। ये जो डब्लू है इसको अंदर किए वाई, और इस जो खुले मुख है इसको सर्कल लगाएंगे, बनेगा एच। यानी एच का स्ट्रोक जो है सिंबल है दो मिला है, आपको याद करना है कोई एक, सॉरी याद करना है दोनों, और जब हमें प्रयोग करना कहीं होगा तो दोनों में से कोई एक लगाएंगे। इस दोनों का आगे रूल मिलेगा कि कब अप टू डाउन लगेगा, कब डाउन टू अप लगेगा, आगे हम लोग इसका रूल देखेंगे। उम्मीद है कि सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ये जो आज हम लोग पढ़े हैं स्ट्रेट लाइन पढ़े हैं, जो कि सीधा एक स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, कंसोनेंट लाइन से बना है। अब उसके बाद हम लोग जो अगले क्लास होगा कर्व स्ट्रोक के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं एप्लीकेशन पे या यूट्यूब पे, जो कि YouTube पे सारी क्लासेस नहीं आएंगी, क्योंकि कुछ जो है 2-3 क्लासेस मिलेंगे ताकि आप डेमोस देख सके। बाकी सारे क्लासेस जो है पेड बैच में आएंगे, जो कि एप्लीकेशन पे चलने वाली है, ठीक है। तो ये अभी जो भी अभी तक जुड़े नहीं है, जुड़ जाइए। आपके अगर क्लास अच्छा लगता है तो जरूर जुड़िए, और एप्लीकेशन का रेटिंग भी दीजिए आप, और जो है इसे आगे बढ़ाने का कोशिश करें। आप लोग का सहयोग रहेगा तो आगे बढ़ेगा। तो ये सारे चीजें हैं। अगर कोई भी अगर तरीका समझाने में अगर दिक्कत आ रही होगी, कोई भी चीजें नहीं समझ में आ रही होगी, हमें जरूर बताइएगा आप लोग, क्योंकि क्लास स्टार्टिंग है, धीरे धीरे बहुत अच्छा आपको कराया जाएगा, घबराने की बात नहीं। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखेंगे, सब कुछ आपको चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ रही है। बाकी सब आप नोट करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करने का प्रयोग जो है आप जो है ये पेन नहीं, मतलब पेंसिल का यूज करेंगे, है ना। ये कॉपी है और इसी पर सही से स्ट्रोक बनाएंगे, ठीक है। इस तरह का ध्यान रखेंगे, ऐसे करके दिख रहा होगा, है ना। सही सही कोई भी चीजों को लिखेंगे अच्छे से, ये कॉपी के लाइन पे, है ना। अब ये नहीं कि पूरा टच कर दीजिएगा, गलत तरीका है, ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा, ये सब गलत तरीका है ना। अच्छे से बनाइएगा, सुंदर सुंदर बनाइएगा, जो है करेक्ट दिखना चाहिए, परफेक्ट आपको दिखना चाहिए, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। बाकी हम लोग आगे क्लास में मिलेंगे। और ये आपका पिटमैन का बुक है, इस बुक को आप ले लीजिए, और इसी में हम लोग स्ट्रोक पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे देखिए यही है कंसोनेंट जो पढ़ाए हुए हैं। ये स्टेट में इसमें जो खोजिएगा वही मिलेगा। बाकी हम लोग जो है कर्व में अगले क्लास में देखेंगे। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। आप इसे फटाफट वीडियो को पॉज कर करके नोट कर लीजिएगा, और जो नोट हो जाएगा उसे व्हाट्सएप पर भेजिएगा, आपको बिल्कुल चेक करके सभी कुछ बताए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।